हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो इसके हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो फ्रेंड्स, जो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल था वो किसने नियम दिया था? कूलाम ने दिया था। ये क्या था हमारा? F बराबर के हमारा कांस्टेंट है। एक आवेश Q1 है, दूसरा हमारा Q2 है और आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था कूलाम ने। तो कूलाम ने आवेशकों के बीच जो लगने वाला बल था उसका नियम दिया था। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने आवेश का मात्रक है। तो क्या है हमारा मात्रक? कूलाम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकंड मात्रक है। फ्रेंड्स, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्पियर और सेकंड, हम डायरेक्ट दोनों का मात्रक लिख देते हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर होता है धारा का। धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और सेकंड किसका होता है? टाइम का। और ये किसके बराबर होता है? आवेश के। तो फिर ये किसका मात्रक हुआ? आवेश का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होगा? आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। फ्रेंड्स, एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 10 की घात -19 कूलाम। अगर आपसे यही इलेक्ट्रॉन पर पूछा जाए तो हमें आगे माइनस लगा देते हैं। 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। अगर आपसे न्यूट्रॉन पर पूछा जाए तो न्यूट्रॉन पर कितना होता है? ये 0। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। हो सकता है आपको इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। फ्रेंड्स, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है एम्पियर। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और विद्युत धारा होती क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है किसी भी चालक में प्रभावित होने वाले एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। मान लो किसी भी चालक में आवेश Q है और T समय में बह रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो I बराबर हमारा क्या आता है? Q/T। तो इसका आवेश, इसका मात्रक हम लिख सकते हैं आवेश, समय का हम लिख सकते हैं सेकंड। तो आवेश पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। फ्रेंड्स, किसी भी चालक में धारा का प्रवाह कब होता है? एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? धारा। तो धारा यानी कि धारा किसके कारण हो रही है? बहने वाले आवेश के। तो आवेश हमें किससे मिलता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो आप इसका भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न परिपथ में ए एवं बी के बीच विभवांतर होगा। फ्रेंड्स, विभवांतर क्या होगा? ये आपके सामने आप देख सकते हैं, इस तरह का ये फिगर दिया गया है। इसमें हमें विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। तो इसमें विभवांतर हमारा कितना होगा? बी वी ए। तो कितना होगा? बी वी और वी ए। तो बी वी पर हमारा कितना है? 2 वोल्ट और बी ए पे 1 वोल्ट। जब हम इसे घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा एक आ जाएगा 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है। फ्रेंड्स, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो आपको इसे ध्यान रखना है। किसी भी चालक में धारा के व्युत्क्रमानुपाती होगा
प्रतिरोध, यानी कि जितनी धारा ज़्यादा होगी उतना ही कम प्रतिरोध होगा। इसमें एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम के नियम के सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आपको ओम का नियम पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक में अगर हम उसके कह सकते हैं भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें, यानी कि उसके तापमान को हम स्थिर रखें, तो उस चालक में विद्युत आवेश धारा के समानुपाती होता है। तो आवेश हमारा क्या है? V, और धारा कितनी है? I। और जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तब क्या हमें मिलेगा? एक कांस्टेंट, यानी कि एक नेतांक मिलता है। तो नेतांक होता है R, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो आपको इसे ध्यान रखना, यही हमारा क्या है? ओम का नियम। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको थोड़ा ऐसी बेसिक बता रहा हूँ। जब मैं आपको NTPC के लिए पूरी अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करता चलूँगा। उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे सारे लेक्चर देखेंगे तो NTPC या ग्रुप डी की भी आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर नहीं आएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं साइंस से। तो मैं आपको एडवांस लेवल का साइंस पढ़ाऊँगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, B बराबर IR। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है। क्या होता है हमारा रिलेशन? R बराबर ρL/A। तो ये हमारा एक रिलेशन होता है जहाँ पर R क्या है? प्रतिरोध, ρ क्या है? प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता होती है। L क्या है? तार की लंबाई, और A क्या है हमारा? क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें हमसे पूछा गया है लंबाई को 3 गुना कर देने पर, यानी लंबाई में और प्रतिरोध में क्या रिलेशन आएगा हमारा? समानुपाती का। तो इसमें हमारा आएगा, यानी लंबाई को हम 3 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 3 गुना। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे धारा पूछा जाए तो धारा क्या होगी? धारा घट जाएगी और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कब? टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाने पर। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। तो फ्रेंड्स, जो समांतर संयोजन होता है वो किस तरह बनता है? तो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर दो प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हैं, ये R1 है, ये R2 है, तो ये किस तरह से जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में फ्रेंड्स क्या होता है? समांतर क्रम में हमारा विभवांतर समान रहता है और श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है? धारा समान रहती है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, समांतर, समांतर और विभवांतर। समांतर और विभवांतर सेम साउंड दे रहा है, यानी समांतर क्रम में क्या होगा? विभवांतर हमारा समान होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसका तुल्य प्रतिरोध किस तरह निकालते हैं? तो मान लो अगर आपको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R, इसका आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। जितने प्रतिरोध दिए होते हैं उसे हम व्युत्क्रम करके उसे ऐड कर देते हैं, तब हमारा समांतर क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि कह सकते हैं हमारा तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे अगर आप NTPC का पेपर उठा के देखें या ग्रुप डी का उठा के देखें तो आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसे भी हम जब अच्छे से पढ़ाएंगे तो इसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी मैंने ये बेसिक क्वेश्चन लिए जिसे आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विभवांतर समान रहता है। और श्रेणी क्रम से अगर आपसे पूछा जाता तो आपसे क्या उसमें समान रहेगा? धारा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी आपसे इक्विवेलेंट प्रतिरोध पूछा है।
तो जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो 1/R, ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध। तो इसे हम लिखेंगे 1/R1, 1/R2, 1/R3, इसी तरह से जितने प्रतिरोध होंगे हम लिख देंगे। तो इसमें आपसे 4 ओम वाले N प्रतिरोध बोले हैं, यानी सबका प्रतिरोध कितना है 4, तो 1/4, 1/4, और ये सीरीज कब तक चलेगी, N पदों तक। कब तक चलना है इस सीरीज को, N पदों तक। तब हम इसका कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो ये इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा N/4। तो 1/R की वैल्यू कितनी आएगी N/4, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालना है फ्रेंड्स, हमें निकालना है R की। तो R की कितनी आएगी 4/N। तो इसे हम जब अच्छे से समझेंगे तो हम इसे करके भी दिखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4/N। जल्दबाजी में कुछ भी स्टूडेंट क्या करते हैं, आप यही आंसर टिक कर देते हैं, यानी N/4, जो कि गलत होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको समांतर क्रम में पहले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, फिर उसे उल्टा करना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। R1 R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 1/R। ये क्या है मेरा तुल्य प्रतिरोध। तो अगर R1 एक पर है, दूसरे पर R2 है, तो इसे जब हम लिखते हैं तो कितना आ जाता है, ये R1 और R2 का मल्टीप्लाई हो जाता है और ये R1 + R2 आ जाता है। लेकिन ये किसकी वैल्यू निकली है आपकी, ये आपकी वैल्यू निकली है 1/R की। और जब R की निकालेंगे तो क्या होगा, R1 × R2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आएगा R1 + R2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल लिए थे। आई होप आपको ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन और भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, जो लोग मुझसे कह रहे हैं NTPC और ग्रुप डी की तैयारी के लिए, तो आप टेंशन ना लें, बहुत जल्द ही मैं साइंस के सारे चैप्टर आपको कवर कराऊँगा और सारे न्यूमेरिकल। आपको कोई फीस नहीं देना, बस आपको फ्री में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनसे अच्छा ही कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। बस आप वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अगर आज आपका इतना काम है, बस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।